राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल की गंडकी से शिलाएं लाई गई। 127 क्विंटल की शिलाएं नेपाल से सड़क मार्ग से लाई गई है, जो अयोध्या पहुंचेगी। विधि विधान से इनका पूजन होगा। एक सवाल जो लोगों के मन में था कि आखिर राम जन्मभूमि में जिस श्री राम के जिस स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, उस स्वरूप के लिए सुरूर नेपाल से ही क्यों और फिर गंडकी नदी से ही क्यों शिलाएं लाई गई? रहस्य क्या है इसके पीछे और इसका महत्व क्या है? गंडकी नदी का महत्व क्या है? शालिग्राम का महत्व क्या है? शालिग्राम पत्थरों को शास्त्रों में साक्षात विष्णु रूप माना जाता है। विष्णु मुख्यतः वैष्णव शालिग्राम की पूजा करते हैं। इसे अधिकतर नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। यह एक प्रकार का पत्थर होता है। हिमालय से आने वाला पानी इन चट्टानों से टकराकर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हीं को खोजा जाता है और शालिग्राम के रूप में इनकी पूजा होती है। विज्ञान के हिसाब से अगर समझा जाए तो ये पत्थर एक प्रकार का जीवाश्म है। ये 33 प्रकार के होते हैं। वही धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो विष्णु का अवतार है। देश भर में इन पत्थरों को तलाश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर पूजा जाता है। साथ ही इसे कहीं भी स्थापित कर पूजा करने पर वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा भी माना जाता है। शालिग्राम की कहानी क्या है ये भी आपको बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों की पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का भी उल्लेख है। इस कथा के अनुसार जालंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला किया। वहीं जालंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी। इससे देवता घबरा गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुँचे। उसके बाद वृंदा ने जालंधर को देखकर तपस्या छोड़ दी, जिसके रहते दैत्य जालंधर को मारा जा सका। जब इसका वृंदा को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसने भगवान विष्णु को पाषाण बन जाने यानी कि पत्थर बनने का श्राप दे दिया। देवलोक के देवता इस पर वृंदा के पास पहुँचे और उन्हें श्राप मुक्त करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन वे खुद अग्नि में समाहित हो गई। कहते हैं कि उनकी भस्म से माता तुलसी का जन्म हुआ। आगे चलकर माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से हुआ, जो हर साल होता भी है। इसलिए आज भी इन पत्थरों का इतना धार्मिक महत्व भी है। नेपाल में गंडकी और भारत में नर्मदा जहाँ शालिग्राम पाए जाते हैं, वह मान्यता है कि तुलसी दल पानी में डालने से शालिग्राम स्वयं ऊपर आ जाते हैं। इन्हीं शिलाओं से रामलला की मूर्तियाँ बनेंगी। अयोध्या पहुँचने के बाद शालिग्राम की इन शिलाओं से श्री राम की मूर्तियाँ बनेगी और इसे तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह अलग है। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जो कलाकारों और मूर्तिकारों का चयन किया गया है, वह पहले अपनी जो कला है, जो सैंपल है, वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देंगे। जिसका ड्राइंग व सैंपल पसंद किया जाएगा, उसे शालिग्राम का ये पत्थर दिया जाएगा मूर्ति बनाने के लिए। 5 से 5.5 फीट की यह मूर्ति होगी। ऊंचाई इस तरह तय की जाएगी कि रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वह सीधे रामलला के माथे पर पड़े। नेपाल के जनकपुर की जानकी मंदिर से जुड़े लोगों ने भगवान राम को धनुष बनाकर देने की पेशकश की थी। इस बाबत बीती 30 जुलाई को नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधि जानकी मंदिर जनकपुर के महंत रामपतेश्वर दास के नेतृत्व में एक मंडल ने नेपाली जनता के तरफ से यह प्रार्थना की और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
महामंत्री चंपत राय जी, स्वामी देवगिरी और निर्माण समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा से मुलाकात की और अपने इस इच्छा को जाहिर किया। हम सभी जानते हैं कि जनकपुर यानी कि श्री राम का ससुराल, जनता की भावना को समझते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने काली गंडकी नदी यानी गंडकी नदी से शिला मंगवाने के लिए जानकी मंदिर को पत्र लिखा था और फिर इस कार्यवाही के लिए आग्रह किया। इसमें श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय की तरफ से जानकी मंदिर को पत्र लिखे गए और काली गंडकी नदी के शिलाखंड और श्री राम का धनुष भेंट करने के आग्रह को स्वीकार किया। इसीलिए नेपाल से आ रही है ये शिला। नेपाल की काली गंडकी से लाए गए शिलाखंड महत्वपूर्ण क्यों है? आपको बता दें कि नेपाल की काली गंडकी नदी से ही शिलाखंड लाए गए हैं और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाने वाले शालिग्राम उसी नदी से निकलते हैं। काली गंडकी नदी के शालिग्राम सबसे बेहतरीन क्वालिटी के माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। शालिग्राम वाली शिला किसी भी संगमरमर से बहुत अधिक मजबूत होती है। वैसे तो भारत में भी शालिग्राम नर्मदा नदी में भी निकलते हैं, लेकिन काली गंडकी वाले शालिग्राम की गुणवत्ता सबसे अच्छी मानी जाती है। ये सैकड़ों करोड़ों साल पुरानी है, आने वाले कई सौ साल भी उसी रूप में रह सकती है। यही वजह है कि देश में कई पौराणिक मंदिरों में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से ही निर्मित होती है। तो उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस विषय पर मिल गए होंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।